की पढ़ने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे इकोलॉजी। हम्म, लेकिन सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अच्छा उसको एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपको। ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले ये जाना था कि इकोलॉजी कहते किसको है। जी सर। इकोलॉजी किसको कहते हैं, इसके लिए हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन जो हो रहा था उसी को हम इकोलॉजी कह रहे थे, ठीक। या इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटर रिलेशनशिप को ही हम इकोलॉजी कह रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म क्या क्या थे। ऑर्गेनिज्म थे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स थे। इसी तरह हमने इन्वायरमेंट को 2 फैक्टर में बांट दिया था, या ये कह लीजिए जितने भी हमारे सराउंडिंग है वो सारे के सारे इन्वायरमेंट है। क्या इन्वायरमेंट के अंदर हमने 2 फैक्टर पढ़ा था, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने बोला था जो भी लिविंग है, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था लाइट, टेम्परेचर, सॉइल्स और एयर। ठीक इसी बातों को हम इतना तो समझ गए कि इंटरेक्शन को ही इकोलॉजी कह रहे हैं, लेकिन एक इंटरेक्शन हो कहाँ रहा है इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ा था फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट में हमने देखा था कि वहां पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट थे, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था बढ़िया। इसी बीच में हमें ये भी ख्याल आया था कि इंटरेक्शन तो पहले भी हो रहा था, एटम एटम का इंटरेक्शन हुआ था तो मॉलिक्यूल्स बना था, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हुआ था तो कंपाउंड बना था, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सेल का फॉर्मेशन हुआ था, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हुए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया था। फिर हमने ये देखा था कि हमने बेसिक लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म को कहा था। तो क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि बेसिक लिविंग यूनिट तो सेल है, तो हमने बोला था कि भाई सेल भी एक ऑर्गेनिज्म है, सेल को भी हम एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, इसलिए हमारा जो बेसिक लिविंग यूनिट है वो ऑर्गेनिज्म हुआ था। ठीक है, इससे आगे हम आज पढ़ेंगे, इतना हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल ऑर्डर में बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को हम कल ही कह दिए थे, यानी पहले लेक्चर में ही कह दिए थे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम ये आज कहेंगे कि ये जो है ना बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी के लिए, बेसिक यूनिट फॉर इकोलॉजिकल स्टडी। अगर हम इकोलॉजिकल स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे छोटा से छोटा यूनिट जो होगा वो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सबसे छोटा से छोटा यूनिट कौन होगा? ऑर्गेनिज्म होगा। क्या ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी था? क्या ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी था? तो हम कह सकते, हो सकता है ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, जी सर, हो सकता है ऑर्गेनिज्म क्या छोटा भी हो सकता है। क्या आपको पता है ऑर्गेनिज्म एक सेल के भी थे, तो क्या उसे हम यूनिसेलुलर कह देंगे? कह देंगे कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है। जी सर। यूनिसेलुलर, क्या हम भी तो ऑर्गेनिज्म हैं? तो क्या हम मल्टी सेलुलर है? इवन हमारा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से आगे चलते हैं और आते हैं हम पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन के बारे में बताऊं, एक ही प्रकार के स्पेसिस किसी खास एरिया के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम उस स्पेसिस का पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके अंदर रैबिट का पॉपुलेशन है, मतलब केवल और केवल कौन होंगे? रैबिट स्पेसिस होंगे। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ a similar type of species found in particular area is called population. Group of, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हम कि ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक ही टाइप का होना चाहिए, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पेसीज found in
स्पेसिफिक या पार्टिकुलर एरिया, या कह लीजिए पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसी को हम कह देंगे कॉल्ड पॉपुलेशन। अरे देखिए ना, मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, इसके अंदर ए नाम का स्पेसिस है, तो हम कहेंगे कि ये ए का पॉपुलेशन है, केवल एक स्पेसिस। ध्यान रखेंगे, पॉपुलेशन को हम केवल एक स्पेसिस के लिए ही डिफाइन करते हैं। एक ही स्पेसिस किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्रेजेंट अगर होगा तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। जी सर। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। देखिए, जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में क्या होगा, एक से अधिक प्रकार के स्पेसीज किसी खास एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे हम कह देंगे कि ये उस एरिया का कम्युनिटी है। मतलब कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज, ग्रुप ऑफ अ स्पेसीज नहीं, ग्रुप ऑफ more than one species, group of more than one species found in particular area is called community। मतलब किसी एरिया के अंदर मान लीजिए कि ये कम्युनिटी, मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, तो इस एरिया के अंदर कोई ए नाम का स्पेसिस है, इसी एरिया के अंदर ये बी नाम का भी स्पेसिस हो सकता है, इसी एरिया के अंदर सी नाम का भी स्पेसिस हो सकता है, इसी तरह ए बी सी कई हैं। तो जब एक यूनिट एरिया के अंदर एक से अधिक प्रकार के स्पेसिस मिले तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। अरे इसे ऐसे भी सोचिए ना कि एक से अधिक प्रकार का पॉपुलेशन किसी एरिया के अंदर मिल रहा है तो क्या उसी को कम्युनिटी कह रहे हैं? कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके ही कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ऐसे भी सोचिए, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी को हम 3 हेडिंग में पढ़ सकते हैं। जी सर। देखिए, कम्युनिटी को हम कहेंगे एनिमल्स का कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी। दूसरा हो सकता है कि प्लांट का कम्युनिटी हो, प्लांट का कम्युनिटी। और तीसरा हो सकता है कि माइक्रोबियल कम्युनिटी हो, मतलब कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर एनिमल्स का ही पॉपुलेशन है। मतलब कि एनिमल कम्युनिटी हम किसको कह रहे हैं? गॉड से एक एरिया है, उसके अंदर एनिमल का ही कई स्पेसिस है, एनिमल्स के ही कई स्पेसिस हैं, तो उसे हम कह देंगे एनिमल कम्युनिटी। ऐसा भी एरिया हो सकता है जिसमें केवल प्लांट स्पेसिस हो, वहां पे कोई एनिमल्स नहीं है, ठीक है, प्लांट के ही लेकिन कई स्पेसिस हो सकता है। वहां पे बनानास का पौधा हो, हो सकता है वहां पे टोमेटोज का पौधा हो, स्पेसिस तो अलग अलग है, लेकिन किसी खास एरिया के अंदर ही है तो उसे हम प्लांट कम्युनिटी के अंदर रखेंगे। इसी तरह माइक्रोब्स के भी कई स्पेसिस होंगे माइक्रोब्स का, और किसी यूनिट एरिया के अंदर ये प्रेजेंट है तो उसे माइक्रोबियल कम्युनिटी कहेंगे। अगर कोई ऐसा बोलते कि तीनों के तीनों किसी एरिया के अंदर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? अगर तीनों के तीनों एक ही एरिया के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? बायोटिक कम्युनिटी। उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कह देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पेसिस, ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पेसिस फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी में हम कहे कि एक से अधिक पॉपुलेशन हमें दिख रहा है, यानी पॉपुलेशन का बेसिकली कॉम्बिनेशन है कम्युनिटी, नहीं ए का कोई पॉपुलेशन है, बी का है, सी का है ना, डिफरेंट स्पेसिस है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसे हम कम्युनिटी कह दिया। कम्युनिटी हो सकते हैं एनिमल्स हो सकता है प्लांट हो सकते हैं माइक्रोब्स हो, तो हम उसे अलग अलग एनिमल कम्युनिटी
प्लांट कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से जाने। अगर तीनों एक ही जगह प्रेजेंट हुआ तो क्या उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कह दिए। सर ठीक है सर, एग्जाम्पल के तौर पर धान के खेत में जाइए, उसको समझाइए तो। मान लीजिए हमने किसी पैडी फील्ड के अंदर गया, ठीक है, किसी पैडी फील्ड के अंदर गया तो हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, वही समझाइए सर। देखिए मान लीजिए कि किसी पैडी फील्ड में हमने गया, जैसे ही पैडी फील्ड गए तो क्या यहाँ पे हमें पैडी के प्लांट्स मिलेंगे। जी सर। पैडी के प्लांट्स मिलेंगे। क्या हम पैडी के प्लांट के साथ साथ हमें वहाँ पे हमें क्या वहाँ के इंसेक्ट मिल जाएंगे। इंसेक्ट क्या एनिमल्स हैं, तो क्या हमें वहाँ पे इंसेक्ट भी मिले। तो क्या यहाँ पे पैडी तो क्या है, प्लांट है, इंसेक्ट क्या है, एनिमल्स है। और आपको पता है कि वहाँ पे कई तरह के माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे माइक्रोब्स। तो वहाँ पे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, विशेष तौर पर ऑसिलेटोरिया। बिल्कुल, ऑसिटोरिया जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि एनिमल भी मिला, प्लांट भी मिला और माइक्रोब्स भी मिला, और तीनों के तीनों मिल गए तो क्या ये एक बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर दिया। जी सर। हाँ, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी बना रहे हैं। और देसी एग्जांपल भी हो गया। देसी एग्जांपल भी हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे, अभी हम टर्मिनोलॉजी को समझने, कम्युनिटी को और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी हम थोड़ा इकोसिस्टम के भी बारे में जान लेते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे।